नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के बारे में आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो उसे कई लोग और खास करके कई रिटेल इन्वेस्टर उसे आने वाले समय का मल्टी बैगर कहते हैं। कई लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि आपको मतलब आपने देखा होगा कई यूट्यूब्स में थंबनेल में लिखा रहता है कि ये शेयर आपको करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा। बट लेकिन दोस्तों रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट रहती है। हमेशा कोई भी शेयर कोई भी हो, चाहे इस शेयर की बात करो वो नहीं, कोई भी शेयर जब तक वो अपने फंडामेंटल में स्ट्रांग ना हो या वो अपने फिनेंशियल्स में कुछ पॉजिटिविटी ना दिखाए तब तक उस शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना तो चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो होने वाली हों, उसमें करना चाहिए, लेकिन इतना एंथुजियास्टिक या इतना बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का मात्रा नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसमें फंस जाते हैं। और दोस्तों ऐसा ही एक स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। मतलब ये जो स्टॉक है ना वोडाफोन आइडिया, ये मुझे समझ नहीं आता कई लोगों को ये ऐसा क्यों लगता है कि ये आपको अरबपति बना देगा, जबकि आप देख रहे होंगे टेलीकॉम सेक्टर पहले से बहुत पिटा हुआ है। एक ऐसा कैश रिच ये एक सेक्टर है जहाँ आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको टावर्स लगाने रहते हैं, आपको सर्विसेज अपनी दिन पे दिन में मेंटेनेंस करनी रहती है, आपको बैटरीज लगती हैं आपके टावर में, आपको जहाँ टावर लगाओ वहाँ आपको किराया देना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी कॉस्ट है जो आपको चाहिए। और वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डेट में है। ह्यूज मतलब बहुत ह्यूज। मैं आपको बता दूं कि हर साल ऑन एन एवरेज वोडाफोन आइडिया को 5,000 करोड़ रुपए का डेट AGR ड्यूज पे करने हैं। मैं भूल रहा हूँ कब तक पे करना है, लेकिन कम से कम 6 से 7 साल तक है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी जिसमें इतना ह्यूज डेट है, ये आप क्यों लगाते हैं? आप जब लगाते हैं जब आपको ऐसा लगे कि भाई फ्यूचर में कुछ होने वाला हो इसमें। और दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है ना जिसमें लोग केवल फ्यूचर में ही बात हो रही है पिछले कई सालों से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो चार्ट है रिटर्न। ये देखिए एक दिन में तो ये ठीक है, 5 दिन का रिटर्न देखिए, ये 1 महीने का रिटर्न देखिए। 1 महीने में ये क्योंकि न्यूज़ फ्लो के कारण मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको। 6 महीने में ये देखिए, 1 साल में ये देखिए, और 5 साल का तो बात ही नहीं कीजिए। आपकी इसके लगभग आपने पूरी आपकी जो वेल्थ है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जो ये है ना दोस्तों, ये जो इसने 12% की अपमूव दिखाई है, ये यहाँ से रैली शुरू, ये डिप लगाया था लगभग 845 का, ये 40 का। उसके बाद जो ये रैली देख रहे हैं ना आप, ये सिर्फ एक के कारण हुई थी कि इनके सब्सक्राइबर बढ़ गए थे महाराष्ट्र रीजन में। इस कारण इसमें एक गजब का अपमूव आया था, न्यूज़ रेवन था जो। और अब नहीं आई थी कि भाई एक फंड रेजिंग की न्यूज़ भी थी, जिसके कारण लोग इसमें दबा के माल उठा रहे थे। और यूट्यूबर से बोल रहे हैं कि भाई न्यूज़ आ गई, अब भागिए, ये भागने वाला है, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं। तो दोस्तों क्या ऐसा होने वाला है? अब मैं आपको इसका थोड़ा NSE की वेबसाइट पे ले जाता हूँ आपको, और इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। कम से कम लगभग 16 करोड़ ट्रेड हुए हैं इसमें क्वांटिटी, और लोग अपने डीमेट अकाउंट में सिर्फ 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास लेके गए। 27% की डिलीवरी, ये बाकी शेयर्स के लिए बड़ी हो सकती थी, लेकिन ऐसा शेयर जो केवल 10 से 8 रुपए का, उसके लिए इतनी बड़ी डिलीवरी होना इट्स नॉट गुड आइडिया। और अब मैं इसके हिस्टोरिकल डेटा इसके वॉल्यूम्स में ले जाऊं, उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये और ये यहाँ आपको एक अपमूव दिख रहा होगा वॉल्यूम्स का, जो ज़बरदस्त आया था उछाल यहाँ से यहाँ। वो भी सिर्फ न्यूज़ के कारण जो था कि क्या भाई इसके जो सब्सक्राइबर थे वो बढ़ गए थे, और कई लोग बोल रहे थे कि इसमें फंड रेजिंग की न्यूज़ आएगी, है ना, उसके लिए। बाकी उसके बाद देखिए अभी भी एक्यूमुलेशन के फिर जोन में आ गया है। और आपको ये फिर मैं बता दूं, आपको जैसे यहाँ था ना, यहाँ पिछले 6 महीने का दिखाता हूँ, यहाँ लोगों को फंसाया गया था। यहाँ क्या कई टेक्निकल चार्ट बोलते थे भाई ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है, कई बोलते थे कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो टेक्निकल वाले भी फेल हो गए, और जो फंडामेंटल वो वाले तो मतलब ब्लंडर ही फ्लेयर हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ कहीं इन्वेस्टर फंस गया, यहाँ फंस गया, और फिर वो और जब वो नीचे जाता है तो फिर उसको एवरेज करने लगता है। वो फिर बोलता है भाई कंपनी है एवरेज कर लो, खरीदते खरीदते फिर वो यहाँ पहुँच जाता है, फिर एवरेज यहाँ करता है, तो फिर कई लोगों की हिम्मत जवाब दी जाती है, तो फिर वो सेल कर जाता है, और फिर ये फिर से मूव दिखा देता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, वो इसी कारण, ये न्यूज़ फ्लो के कारण फंसता है, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अंतर नहीं समझ पाता है। दोस्तों जो आज भी इसका सबसे बड़ा कंसर्न ना, वो है इसके ड्यूज। और मैं आपको ये बता दूं, ये न्यूज़ पढ़िए आप, वोडाफोन आइडिया लेंडर्स स्टेयर एट हायर प्रोविजंस
इफ लॉस मेकिंग टेलीकॉम डजंट रेज फंड। देखिए फंड की बातें तो अलग हो रही हैं, लेकिन फंड अभी भी रेज नहीं हो रहे हैं और जून इनका आखिरी डेट है। तो जो ग्राउंड लेवल में ना अभी भी रियलिटी चेंज नहीं हुई है। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, अगर कोई भी न्यूज आती है तो ये जो है ना, ये जो शेयर है ये आपको फिर से ऐसे भागते हुए दिखेगा, ऐसे, भले ही वो 2-4 दिन के लिए हो, लेकिन कम से कम 10 से 15% का तो अप मूव आप मान ही लीजिए। 10% से 15% का अप मूव, ठीक है दोस्तों। इसीलिए, लेकिन ये रिस्क भी है, अगर नहीं आती है तो ये वोडाफोन आइडिया वैसे डाइव कर जाएगा, एक जोर से डाइव, जिसमें आपके कैपिटल को आधा होने के भी डर है। तो इसीलिए मेरा कहना है दोस्तों, अगर आप एक वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपको टेलीकॉम में सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से एयरटेल हो सकता है एक अच्छी जगह। लेकिन मैं स्टिल आपको मानना हूं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है और ये कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी सेल या बाय करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो का केवल 5% ही आप इन्वेस्ट करने की सोचें, और वो भी वेरी लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में कृपया ध्यान दें और अफवाहों के बाजार में ध्यान न दें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।